योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। हर पल देते तुम हो दाने, तुम ही तो महावरदाने। मैं मूर्ख अभिमानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी मुझे समझ न आए। दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी मुझे समझ न आए। मैं हूँ बड़ा ज्ञानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। मेरे मतलब प्रभु, मेरे मतलब प्राण, मेरे मतलब आत्मा, और एक यहाँ है एक वहां है। जो इस घट में है वो उस घट में है ना। उस ब्रह्मवाणी को लेना, उस पे मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, और उसको ले जाकर के कभी किसी भी समय तुम पढ़ना और खो के पढ़ना। देखना ब्रह्म ने क्या लीला करी है। इस कलयुग में भी कैसे साक्षात्कार हुआ। किसी गुफा में नहीं गए, कहीं संसार को छोड़कर भागे नहीं, पलायन नहीं किए, इसी संघर्षों में जूझते हुए जीवन में जीवन खोजते हुए
किसी समय विशेष में किसी गुरु का साहचर्य मिलता है और किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है, और चूंकि चाहत थी, तैयारी थी, एक पुकार थी जीवन में, तो प्रेम होता है। और प्रेम के साथ वही प्रेम आपके पुकार जो होते हैं ना, वो प्रेम होता है। पुकार क्या है? प्रेम है। प्रेम ना हो तो पुकार व्यर्थ है। आप पुकारते हो पर प्रेम भी पुकारते हो। प्रेम होना जरूरी है। किसी चौपाई की जरूरत नहीं, किसी श्लोक की जरूरत नहीं, किसी गीता रामायण की जरूरत नहीं, जरूरत है प्रेम की। गदगद हृदय होना चाहिए और उद्कंठ होने, सच्ची पुकार होनी चाहिए, एक निश्चल पुकार होनी चाहिए। एक हृदयगत प्रार्थना होनी चाहिए, एक नम आंखें होनी चाहिए। अगरबत्ती दिए की जरूरत नहीं, गुरु तो परम दिया है, तुम दिए हो, परम दिया जल रहा है, इस दिए को जलाना है। एक बार मंत्र, 1000 बार मंत्र की भी जरूरत नहीं। गुरु दीक्षा लिए एक बार मंत्र काफी है। भगवत गीता किंचित धीता, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि एक मात्र, किंचित मात्र नाम, किंचित मात्र अगर नाम ले लिए, एक बार भी नाम आपको पूर्ण कर देगा। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। एक बार नाम, और दोबारा लोगे तो और प्रीति बढ़ेगी, तीसरी बार लोगे तो और आंखें नम हो जाएंगी। इस तरह से लेना है। एक बार राम नाम तो लो, एक बार ही तो लेना है। तुमने बहुत बार नाम लिया, मत लो, छोड़ दो नाम लेना। एक बार नाम लो, एक बार अपने गुरु की तरफ देखो, गुरु दीक्षा लो, लिए हो फिर भी लो। लेने का अर्थ होता है गुरु अब ग्रहण करो। हमने दे दी, तुमने लिया नहीं, हमने दे दी। अरे वशिष्ठ ने तो राम के अलावा भी कितने लोगों को दीक्षाएं दी थी। सांदीपन ऋषि ने तो कृष्ण के अलावा भी कितने लोगों को दीक्षाएं दी थी। रामानंद गुरु थे, कबीर के अलावा भी कितने लोगों को दीक्षाएं दी थी। कालीचरण गुरु थे, कालीचरण के हजारों शिष्य थे, पर कालिदास को एक होता है। दीक्षाएं तो दी थी गुरु ने, पर कोई एक शिष्य पैदा होता है, कोई एक शिशु होता है, कोई एक शिशु होता है जो निश्चल होता है, निर्मल होता है, प्रेममय होता है, गदगद हृदय से, भावों से भरा होता है, अपने गुरु को आत्मसात करने के लिए ही केवल अपना जीवन जीता। ऐसा हमारा क्या छीना, बताओ तुम। अगर तुम जो युक्ति, जो उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं जीवन में पूर्णता प्राप्ति के, अगर उस पर तुम चलो तो क्या तुम्हारा घाटा क्या है? तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए तो कहीं नहीं रहा। साधु होंगे वो जो तुम्हें छोड़ने की बात करते होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे, गुरुजन भी होंगे, तुम्हें सब कुछ छोड़ने की बात करते होंगे कि ये छोड़ दो तो परमात्मा मिलेगा। मैं कहता हूं कि राम ने नहीं छोड़ा, कृष्ण ने नहीं छोड़ा, बुद्ध ने नहीं छोड़ा, महावीर ने नहीं छोड़ा, वशिष्ठ ऋषि ने नहीं छोड़ा, विश्वामित्र ने नहीं छोड़ा। किसी ऋषि का नाम बता दो जिसको पति पत्नी बच्चे नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं अभी ये कोई समय है, पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, घर परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार हम अगर नहीं सोचते कैसे चलेगा? शक्ति संपन्न है तो तुम क्यों हमारे ही शिष्य हो? तुम क्यों सोचते हो कि घर परिवार कैसे चलेगा? और तुमने कितना अच्छा घर परिवार चला लिया है, कितना अच्छा चला लेते हो तुम। बताओ तुम्हारे घर परिवार में कितना आनंद है, तुम जानते हो। अपना आनंद जरूरी है, अपने श्वास का आनंद जरूरी है, श्वास में उतरना जरूरी है, प्राण दर्शन जरूरी है, अपने मन को निहारना जरूरी है, अपने मन में किसी मूर्ति का स्थापन जरूरी है। उसी मूर्ति के सहारे, उसी गुरु के सहारे अपने प्रभु तक की यात्रा जरूरी है। अभी तुम्हारा जीवन तन और मन का जीवन है, गंदा जीवन। तन मन पे जीवन जीने वाला निम्न जीवन जीता है। जब तक प्राण और आत्मा का जीवन तुम्हारा ध्येय नहीं बनेगा,
तुम्हारा ये तन मन कभी शुद्ध नहीं होगा। अगर तुम प्राणात्मा की यात्रा पर निकलोगे तो तुम्हारा ये तन और मन दोनों दिव्य बनेगा। कुछ पकड़ने की जरूरत है, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना। जो जरूरी नहीं होगा तुम्हारे लिए छूट जाएगा। पकड़ना एक गुरु जीवन में, प्रेम जरूरी है जीवन में उससे, उसके बाद प्रभु तुम्हारा जीवन होगा, लक्ष्य तुम्हारा जीवन बन जाएगा, जीवन लक्ष्य तुम्हें प्राप्त होगा, लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त अवश्य होगी। धर्म लक्ष्मी, अर्थ लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। कैसे मिलेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? एक पहली गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, एक पहली लाइन है, तुम उसे रोज पढ़ते हो, हनुमान जी के भक्त कहते हो, और इतना नहीं समझते कि गुरु महाराज का चरण रज चाहिए, और जाकर घंटा घड़ियाल मंदिर में बजाते हो। लिखा कुछ और है, करते कुछ और हो, पढ़ते कुछ हो, चलते कुछ हो और हो कुछ। ये तुम्हें तालमेल समझ में आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन धर्ममय बने, धर्ममय क्यों? धर्म की क्या जरूरत? धर्म इसलिए कि तुम्हारे अंदर दया का प्रादुर्भाव हो। धर्म मतलब कोई अगरबत्ती धूप दिया नहीं है, तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा दया। दया का प्रकटीकरण धर्म है। तुम्हारे अंदर हृदय में करुणा का प्रकटीकरण होगा, करुणा प्रकट। ये देखो, धर्म युक्त जीवन का अर्थ दया, ममता और करुणा का प्रादुर्भाव तुम्हारे जीवन में नहीं है। सही मायने में प्रेम का प्रकटीकरण है धर्म। ये पुरुषार्थ है धर्म। प्रेम प्रकट हो जाए तो प्रभु तो मिल जाए। प्रभु की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रेम ते प्रकट, यानी वो जो प्रकट होता है प्रभु, वो कैसे? प्रेम से। तो प्रेम प्रकट हो, प्रेम कैसे प्रकट होगा? जब धर्म युक्त पुरुषार्थ होगा। तुम्हें धर्म लक्ष्मी प्राप्त हो, मैं आज ऐसी दीक्षा दूं। तुम्हें धर्म लक्ष्मी प्राप्त हो, आज मैं ऐसी दीक्षा देना चाहता हूं। तुम्हारा केंद्र धर्म बने और तुम्हें अर्थ लक्ष्मी प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन का जो अर्थ है, अर्थ का अर्थ ये नहीं है सिर्फ, तुम्हारे जीवन का जो अर्थ है जीवन लक्ष्य है। तुमने अर्थ को सिर्फ अर्थ समझा, अर्थ का अर्थ होता है। ये तन अर्थ, ये मन अर्थ। तन का क्या अर्थ रह जाएगा कल? तन का क्या अर्थ रह जाएगा कल? समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर इस तन में रहते हुए तुम अपने तन के अर्थ को सिद्ध किए, लक्ष्मीवान बन जाओगे। तन अर्थ सिद्ध करना, मन अर्थ सिद्ध करना। अरे कटुता से परिपूर्ण मन का क्या अर्थ है? गंदे मन का क्या अर्थ है? कुटिल मन का क्या अर्थ है? एक दिव्य मन का निर्माण हो। जब तन दिव्य होगा, मन दिव्य होगा, तो प्राण में गति हो जाएगी। प्राण में प्रवेश तुम्हारा तभी संभव है जब तन और मन दिव्य बनाओगे। तन मन दिव्य तुम्हारा तभी संभव हो सकेगा, बनेगा, जब तुम अपने जीवन में गुरु अपनाओगे और गुरु से तुम प्रेम करोगे। उपसंहार कि तुम्हारा जीवन धर्ममय जीवन हो, तुम्हारा जीवन अर्थमय जीवन। ये भौतिक जीवन का अर्थ जो है धन तुम्हें प्राप्त हो, और जो अध्यात्म का अर्थ है, जो अर्थ है जीवन का, लक्ष्य है जीवन का, प्रेम और प्रभु लक्ष्य है, उससे भी प्राप्त करो, ऐसी शक्ति प्राप्त करो। मैं दीक्षा दे रहा हूं काम का, तुम्हारे जीवन में भरपूर काम हो। जो तुम चाहते हो, जो तुम में योग्यता है, जो तुम्हारी एबिलिटी है, तुम उससे अर्जित करो। तुम कमजोर ना पड़ो, तुम भौतिक जीवन में संपन्न बनो,
होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी जरूरत पूरी करनी चाहिए, अगर आवश्यकता है तो वो पूर्ण होनी चाहिए। और काम, अगर तुम्हारे जीवन में पति नहीं है तो पति हो, सुंदर पति की जरूरत है, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्र नहीं हो तो पुत्रवान हो, पुत्रीवान हो, ऐश्वर्यवान हो। निज जीवन में जो काम है वो सिद्ध हो। सृष्टि का संचालन हो, काम से सृष्टि का संचालन होता है। काम न हो तो सृष्टि संचालित न हो। तुमने काम को हे मान लिया। निषाद जी कहते हैं कि काम क्रोध मर जाई, है ना, एक भजन गाते हैं। ये काम को मारने की जरूरत नहीं है। वो भजन थोड़ा गलत है, मैं या तो बंद करवा दूंगा या उसे सही करवा दूंगा। गुरु की शरण में जब आप आएंगे तो आपका काम क्रोध लोभ मोह सब मर जाएगा ना, आपका काम क्रोध लोभ मोह सब बदल जाएगा। ये काम ऊर्जा है, काम जरूरी है। काम के बिना जीवन चलता नहीं है। काम न हो तो जीवन न हो। काम जरूरी है। काम के बिना मैं नहीं, काम के बिना मेरे माता पिता नहीं, काम के बिना देवी देवता नहीं, काम के बिना देखो प्रेम और प्रभु नहीं। काम के बिना संभव ही नहीं कुछ हो। काम जरूरी है, काम पुरुषार्थ है, काम ग्राह्य है। इसलिए काम को बहुत तुम बुरा मत लो। पुरुषार्थ है काम, इसे अर्जित करो। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं छोड़ता, तुम अपना काम क्यों छोड़ देते हो? मेरा काम है तुम्हारे आत्मदीप को प्रज्वलित कर देना। तुम्हारा भी काम कुछ होना चाहिए कि हे प्रभु मेरे आत्मदीप को प्रज्वलित होने दो। मैं दिया जलाने की कोशिश करूं और तुम भाग जाओ, मैं दिया जलाने की कोशिश करूं और तुम खड़े ना रहो, मैं दिया जलाने की कोशिश करूं तुम्हारा हृदय गदगद ना हो, मैं दिया जलाने की कोशिश करूं तुम्हारा जीवन प्रेम में ना हो, मैं दिया जलाने की कोशिश करूं तुम अपने प्रभु में समर्पित ना हो, तो तुम्हारा दिया नहीं जलेगा। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करने की। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम,